और नदियाँ से दरिया, एक गाना जिसमें कि भांग पीते हैं होली के दिन और उसके बाद हमारे राजेश खन्ना के उंगलियां फंस जाती हैं, निकल नहीं रही उंगलियां। ये भांग में होता है। मैं शायर बदनाम हो मैं चला और जवानी एक दिन खो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। दोस्त साथ चलने वाले उम्र भर। ये गाने सुन के क्या ताज़ा हो गई, यादें ताज़ा हो गई। भाई देखो, पुराने ज़माने की मूवीज़ अगर आप उठा के देखो ना, इंडियन बॉलीवुड मूवीज़, उसका सबसे बड़ा जो मज़ा था ना, जहाँ मूवी का नाम याद आएगा वहाँ मूवी के नाम से पहले गाना याद आएगा। आप गाने के बाद बोलोगे अरे ये कौन सी मूवी थी। ऐसा ही बहुत बार मेरे से होता है। मैं बड़ी सारी जो पुरानी मूवीज़ आपको निकाल के बताती हूँ, वो मूवीज़ गानों से मुझे याद आती हैं, अरे ये मूवी बड़ी अच्छी थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले ये याद आ गई, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों जिगरी दोस्त, इनकी कहानी, इसके बारे में आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं। मधुज जो दिल कहे की इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। नमक हराम मूवी का नाम। 1973 में आई ये मूवी ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी। डायलॉग्स और स्क्रिप्ट राइटिंग थी गुलजार साहब की। तो आप समझ सकते हैं कि डायलॉग्स में कितनी जान होगी और डायरेक्शन में क्या मस्त जान होगी। पिक किया उन्होंने राजेश खन्ना को और अमिताभ बच्चन को। जब ये मूवी बननी शुरू हुई थी उस टाइम पर राजेश खन्ना तो थे सुपरस्टार, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, उनके शेड्यूल्स पूरे टाइट होते थे। और अमिताभ बच्चन अभी स्ट्रगलर थे, वो उनको अभी वो मकाम नहीं मिल पाया था जो वो डिज़र्व करते थे। ऐसे में जब स्क्रिप्ट को पढ़ा गया तो उस टाइम पर फर्स्ट ऑप्शन थी राजेश खन्ना के लिए कि वो कौन सा रोल अदा करना चाहेंगे। उन्होंने पिक किया सोमू का रोल। सोमू जो कि इन दोस्तों में से गरीब वाला दोस्त था, मतलब कि एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का जिसकी घर की जो सब कुछ चलता है, राशन पानी और उसकी बहन की पढ़ाई, उसकी माँ की केयर या अपने खर्चे, वो सब इस दूसरे दोस्त अमिताभ बच्चन जो है विकी, उसके बलबूते पर चलता है, क्योंकि विकी है एक बहुत अमीर ख़ानदान से। और ये दोनों दोस्त जो एक साथ लॉ की पढ़ाई करते हैं, उनका उठना बैठना, खाना पीना, शैतानियाँ, मस्ती, आवारागर्दी, सब कुछ एक साथ चलती है। और ऐसे में जब विकी के फादर की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यूनियन इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पर सोमू आ जाता है अपनी सेवा देने के लिए, क्योंकि उसका दोस्त जो था वो बहुत हर्ट हो गया था यूनियन एक्टिविटीज़ की वजह से। सोमू वहाँ पर एज अ लेबर एंटर करता है, फूट डालो और शासन करो वाली नीति लेकर। लेकिन वहाँ जाकर जब उसको उन लेबर की सच्चाइयाँ पता चलती हैं, उनकी ज़िंदगी की गरीबी की हकीकतें पता चलती हैं, तो उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है और वो अपने दोस्त को भी समझाता है। दोस्त समझता है या नहीं समझता है, लेकिन उसका फादर जो एक पक्का बिजनेसमैन है, वो समझता है कि नहीं समझता है। ऐसे में एक ट्रेजेडी होती है, सोमू को मरवा दिया जाता है। सोमू को मरवाने के पीछे विक्की के फादर का हाथ होता है, लेकिन विक्की हैड द गिल्ट।
तो विक्की सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेता है और अपने बाप को डबल सज़ा देता है, खुद जेल में 14 साल की कैद काटने के लिए। लेकिन ये तो हुई स्क्रीन के आगे की कहानी, लेकिन स्क्रीन के पीछे जो हुआ, जैसा मैंने शुरुआत करी, मेन रोल जो राजेश खन्ना को मिला ऑफ सोमू, जो एंड होना था वो न सोमू को पता था न विक्की को, यानी कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों से एंड को छुपा के रखा गया था। जब एंड शूट हुआ और पता चला कि एंड में जो मारा जा रहा है वो सोमू के रोल को मारा जा रहा है, मरने को वो भी मर सकता था ना, कि मारने गए सोमू को लेकिन बीच में विक्की बीच में आ गया, वो मर गया। तो कुछ शायद ऐसी स्क्रिप्ट थी कि मरना विक्की को था लेकिन मार दिया गया सोमू को, और विक्की इससे, मतलब कि अमिताभ बच्चन इससे नाराज़ भी हो गए थे ऋषिकेश मुखर्जी से कि आपने एंड जो है बहुत गलत कर दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सारे डिटेल्स तो मैंने अभी निकाले गूगल और चैट जीपीटी वगैरह से देखकर, अलग अलग जगह से। लेकिन मैं जब ये मूवी देख रही थी तो मैं, एक तो उसमें जो वो खून वाले सीन्स थे ना, जहाँ पूरे उस पर खून लगा है, कसम से इस मामले में आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, मेकअप्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमको वो जो पूरे घाव दिखते हैं ना, वो बड़े रियलिस्टिक दिखते हैं। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे ना तो वो वाकई में लगेगा जैसे यहाँ पे सॉस डाली हुई है या वो लाल रंग का पेंट डाला, और वो लाल रंग खून का लगता भी नहीं है, वो बड़ा अजीब सा रंग लगता है। या तो कुछ इनके कलर्स की प्रॉब्लम है, जो पिक्चर में उस टाइम पे कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो शायद कलर्स का भी कुछ हेर फेर होता होगा ना, मे बी वो होता हो, आई डोंट नो, बट वो बड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है। एंड जब मैं ये मूवी देख रही थी और जो भी ऐसे सीन्स थे, जैसे लास्ट में राजेश खन्ना इन द रोल ऑफ सोमू, उसकी डेथ हो रही है एक्सीडेंट के बाद, तो वो सब जो सीन्स चल रहे थे, मुझे उसमें अमिताभ बच्चन का रोल बड़ा ही सुंदर लगा। मैं बार बार ये देख रही थी कि यार, हालांकि दोनों को स्क्रीन टाइम इक्वली दिया गया है, अमिताभ बच्चन को भी और राजेश खन्ना को भी, लेकिन राजेश खन्ना का रोल जो था वो उसकी पहली मूवीज़ 2 आ चुकी थी, सफ़र और आनंद, जो सुपर डुपर हिट थी, इसी बेसिस पे कि दोनों में लास्ट में राजेश खन्ना को मार दिया जाता है, उसके कैरेक्टर को डेथ दिखा दी जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे लगा था कि लोगों के इमोशंस जो होंगे वो राजेश खन्ना के साथ होंगे, लेकिन मैं जब मूवी देख रही थी तो मेरे इमोशंस जा रहे थे अमिताभ बच्चन के साथ इन द रोल ऑफ विक्की, कि उसने अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया, वो जेल काट के आ रहा है, वो सैक्रिफाइसेस कर रहा है, वो उसकी फैमिली की केयर कर रहा है, उसकी बहन की, उसकी माँ की देखभाल का ज़िम्मा उसने ले लिया। तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था अमिताभ बच्चन के न सिर्फ रोल की तरफ, बल्कि अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस की तरफ भी। He performed really well. His eyes were speaking like anything, you know. वो जो दुख जो दिखाना, आँखों के अंदर दिखाना, वो जो आंसू आँखों के अंदर दिखाना, वो जो डायलॉग की डिलीवरी, ओ माय गॉड, ये मैं अमिताभ बच्चन के लिए बोल भी क्यों रही हूँ, वो कोई ऐसे ही थोड़ी सुपरस्टार बन गए। लेकिन दोस्तों, जब मैंने गूगल पे चेक किया तो मैंने फाइंड आउट किया कि यस, इस मूवी में अमिताभ बच्चन के रोल को ज़्यादा सराहा गया राजेश खन्ना से। तो भाई मैंने भी इसका मतलब जो देख के उसके मैंने जिस्ट निकाले वो बिल्कुल वही। अमिताभ बच्चन को सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, इसके लिए भी और आनंद के लिए भी। आनंद में भी ही वॉज विद राजेश खन्ना। लेकिन हाँ, एक और फैक्ट जो पता चला कि इस मूवी के बाद राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को ये बोला था कि भाई अब तुम्हारा वक्त आ गया है, नाउ यू आर गोइंग अप, यू हैव डन अ गुड जॉब। लेकिन इसके बाद दोनों ने कभी कोई भी मूवी एक साथ नहीं करी, ये भी फैक्ट है। तो मैंने पूरी स्टोरी आपको इसलिए बता दी कि पुरानी मूवी है, सबको मालूम है यार, देखी हुई है, लेकिन रिकैप करो। बहुत बढ़िया थी भाई, मज़ा आ गया फिर से देखने में। एंड ना सिर्फ मुझे देखने में मज़ा आ गया, मेरी डॉटर भी साथ साथ में बैठ के अपना काम भी कर रही थी और वो बीच बीच में देखती जाती है। वो कहती, मम्मा और मूवीज़ निकालो ना ढूंढ के पुरानी पुरानी। तो जब हमारी यंग जनरेशन को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए ना पुरानी मूवीज़ में, समझ लो कि मूवी अच्छी थी।
चलो आप लोग भी देखो और कमेंट बॉक्स में मुझको बताना कि आपको ये वाली मूवी कैसी लगी। और हाँ, कुछ लोगों ने पुरानी और मूवीज़ के भी सजेशंस दिए हैं, लेकिन कुछ मुझे मिल ही नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ छुपी हुई हैं। मोहम्मद जब्बर जी, आपने भी एक बोली थी नूतन की, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही, उस पर यूट्यूब पे नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ है अवेलेबल, तो ढूंढूंगी। कुछ तो मेरी देखी हुई नहीं है बिल्कुल भी पुरानी जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, देखेंगे। फिर मिलते हैं, देखती हूँ जब मिलता है अब तो माल, तभी आप लोगों से बात करती हूँ, वरना कुछ होता ही नहीं बताने के लिए। हाँ, आजकल कोरियन ड्रामास देखना शुरू किया है, कोरियन ड्रामास में इंटरेस्ट अब हमारा बढ़ रहा है। अपना प्यार देते रहिए, कमेंट बॉक्स में एक आध कमेंट कर दिया कीजिए, मेरे दिन बन जाता है। महफिल से नाकाम हो मैं चला, मैं शायर बदनाम। ये जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है।